मैं गुरु और शिष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। गुरु और शिष्य का नाता क्या है, तो ये किस तरीका से बना है। ये गुरु और शिष्य की बहुत बड़ी एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ पल जो भी हैं। जैसे कि पिता अपने पुत्र को बढ़ते हुए देखता है, कद बाई कद, उम्र बाई उम्र, देख करके खुश होता है। ऐसे ही गुरु का नाता होता है शिष्य से। जैसे गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखता है क्रम बाई क्रम, वो सक्सेसफुल होता है, अपनी कामयाबी के पीछे दौड़ता रहता है और वो सक्सेसफुल होकर के कोई अफसर बन के आता है। उस गुरु को जैसे गर्व होता है, जैसे किसी साक्षात्कार कोई सपना उसका पूरा हो गया, खुद का सपना पूरा हो गया है या अपना ही बच्चा सक्सेस हो गया, उस गुरु की तमन्ना ये रहती है। जैसे कि एक दिन एक गुरु की कहानी थी। गुरु अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके, और वो शिष्य कब का उससे पढ़ के चले गए थे उन गुरु से मिल करके, वो भूल गए थे गुरु। एक दिन गुरु जा रहे थे घूमते हुए, तो गुरु को रास्ते में मिला और वो लड़का उनका ट्रैफिक अधिकारी बन गया था, ट्रैफिक अधिकारी था। वो लड़का जाकर के गुरु के सीट बेल्ट नहीं लग रही थी, उस गुरु से मिला और मिल करके बोला नमस्कार गुरु, पैर छुए, उनको बड़े सम्मान के साथ में साइड में गाड़ी लगवाई। गुरु तब तक पैर नहीं छुए थे जब तक गुरु घबरा रहे थे। गुरु घबराने का मतलब था कि मेरी तो आज गाड़ी सीज हो जाएगी, मुझ पर कुछ गलती हो गई। उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया था, रेड लाइट को, और सीट बेल्ट भी नहीं थी, तो गुरु जी घबरा रहे थे। उन्होंने कहा कि सर 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 साइड में लगाइए सर। तो उनको, उनका स्टूडेंट था, वो भी उनको सर कह रहा था, और जो गुरु थे अपने स्टूडेंट को सर कह रहे थे, क्योंकि वो वर्दी के हिसाब से उनकी वर्दी की इज्जत कर रहे थे। तब वो साइड में लगे और उनको बुलाया कि चलिए साहब के पास, बात मैं आपको बताता हूँ कि इमरजेंसी है, कुछ ऐसी है। गुरुजी ने अपनी बातें बताई। मैं एक टीचर हूँ और सादा सिंपल हूँ, पहली बार मैं शहर की तरफ आया हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी हड़बड़ाहट में गलती हो गई। नहीं नहीं, चलिए साहब के पास चलिए। साहब के पास गए, वहाँ पर साहब की बगल में सीट लगा दी अपने, कि उनसे भी सीनियर साहब थे। साहब के पास में बैठिए सर, कि मैं, हाँ बैठिए। बैठने के बाद उनके पैर छुए। पैर छूने के बाद में अपने साहब को बताया ये मेरे गुरुजी हैं, जहाँ आज हूँ इस जगह पर मैं इन गुरुजी की वजह से, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपको कष्ट दिया यहाँ से वहाँ तक लाने के लिए, मगर उस जगह से मैं आपको यहाँ नहीं लाता तो मैं अपनी इज्जत नहीं समझता कि मेरे गुरु का मैंने सम्मान नहीं किया। मैं गुरु आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। गुरु बड़े कामयाब के साथ में उससे गले मिले और बेटे से बोले, बेटा मुझे बहुत गर्व है कि आज मेरे हाथों का पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कब बड़ा हो गया और कब अधिकारी बन गया, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, मगर आज तुम्हारी पहचान के लिए मैं दाद देता हूँ, क्योंकि तुम इंटेलिजेंट थे पहले भी और आज भी, कि तुमने मुझको पहचान लिया, मगर मैं तुमको छोटा सा देखा था, बड़ा होने के बाद में मैं देख नहीं पाया हूँ। इसलिए मुझे मेरे साथी के तौर पर, मेरे गुरु के तौर पर बेटा बुरा मत मानना। कैसे भी इस तरीक़ा से गुरु और शिष्य का नाता होता है। गुरु अपने स्टूडेंट को बहुत कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाहता है। गुरु अपने छात्र को बहुत आगे ले जाना चाहता है, क्योंकि गुरु कभी अपनी कमजोरी की बातें कमजोरी में नहीं दिखाना चाहता है। गुरु उस जगह पर ही रह जाता है जिस जगह पर होता है। जिस सीट पर वो शिष्य छोड़ के गया था उस सीट पर बैठा रहता है गुरु, मगर अपने शिष्य को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है। वो हकीकत का गुरु होता है। और सड़क अपनी जगह पर ही होती है, आगरा से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, मगर सड़क दुनिया में दुनिया को पहुंचा देती है। तो गुरु वो जगह है, गुरु वो रास्ता है, गुरु वो माध्यम है, गुरु वो निर्देश देने वाला एक तरीका बताता है, वो निर्देशक है। गुरु को लोग अपने आप में छोटा समझते हैं। गुरु ने किस तरीका से मेहनत करी है। गुरु ने राष्ट्रपति को भी पढ़ाया है, जो हमारे देश का पहला नागरिक कहलाते हैं, हमारे देश के कोविंद सिंह। हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं, जितने भी महान लोग हैं, जितने भी वक्ता हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। एपी अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, जो 1980 में वो पहले राष्ट्रपति बने और पहली मिसाल उनकी सक्सेस हुई थी। वो भी उनके स्टूडेंट रहे, गुरु के शिष्य रहे, जहाँ भी पढ़े, गुरु जरूर है उनका। तो इसलिए गुरु को कभी भी छोटा ना आंके, और गुरु का मान सम्मान है उसे कम ना करें। मैं यही कहता हूँ, ये कामना करता हूँ, माँ से मातृभाषा बनिए, पिता से संसार दिखाए और गुरु से संसार सजाए। तो गुरु और माता पिता तीनों का रूप है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश के
द्वारा जैसे ब्रह्मांड को सजाने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ऐसे पृथ्वी लोक को सजाने वाले गुरु और माता और पिता, ये तीनों को मैं बराबर से मानता हूँ। इन्होंने हमको दुनिया दिखाई है। ये ना होते तो दुनिया में हम ना होते, माता नहीं होती तो हमको जन्म नहीं मिलता, पिता ना होता तो हम जन्म के काबिल नहीं बनते, दुनिया को नहीं देख पाते। पिता अपने कोठे पर बैठा करके दुनिया के मुझसे भी ऊंचा देखेगा तो, और गुरु अपनी सीट से बैठा बैठा दुनिया की सीट के बारे में बता देता है कि उस जगह पर पहुंचना है, तुझे इस तरीका से मेहनत कर, तुझे ये अफसर बनना है, वो काम करना होगा, इस तरीका से कामयाबी बनेगी तेरी। अपनी उम्मीदें, अपने हौसले, अपनी 7 जगह रातों दिन एक कर दे। गुरु ने ही बताया है सबको ज्ञान के रास्ते, ज्ञान के द्वार खोले हैं उन्होंने। तो इसलिए आप लोग सभी लोग मिलकर के अपने गुरुओं से बड़े प्रेम से उनसे ज्ञान लें। कुछ गुरुओं की इस तरीका की कहानी है, जैसे बोलते हैं ना गुरु जी के बारे में, कुछ लोगों ने कहा है कि गुरु जिस दिन अपना अस्तित्व और अपना कर्म छोड़ देगा, उस दिन सारे लोगों की इस तरीका से नींद खराब हो जाएगी कि आप लोगों की जीते जागते नींद उड़ जाएगी। जैसे कोई इंजीनियर खराब हो जाए, इंजीनियर की पढ़ाई में शिक्षा में कमी हो जाए, तो शायद कोई पुल बनाएगा इंजीनियर, उस पुल की सीमा 20 साल की है, वो सीमा से पहले जर्जर हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके नीचे 100, 200 से 500 लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ पीड़ित हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। तो इसलिए कोई इंजीनियर की गलती के कारण इतना बड़ा काम हो गया। कोई इंजीनियर ड्रिल बनाने में इंजन में कोई कमी छोड़ देता है, उसमें दुर्घटना हो जाएगी, जहाज में दुर्घटना हो जाएगी, किसी चलने वाले मतलब